वो तीनों बच्चे गाड़ी पे जा रहे थे और गाड़ी उनकी तावड़ू में खड़ी थी। जब वहाँ से जा रहे थे उनको रास्ते में उन लोगों ने पकड़ लिया, रास्ते में पकड़कर उनको डाल दिए थाने के अंदर। 3 दिन तो उनका पता ही नहीं दिया कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, क्या है मामला? क्या वो उसमें शामिल होने गए थे या फिर क्या कर रहे थे? ना साहब, वो तो गाड़ी चला रहे, तीनों बालक ट्रक चलाते हैं। हाँ, ट्रक चलाते। ऐसा नहीं कि बगैर कसूरवारों को पकड़ा नहीं जा रहा है, बगैर कसूरवारों को उनको पकड़ा जा रहा है और उनको थाने में बंद किया जा रहा है, उनको पर धाराएँ लगाई जा रही हैं। नहीं कोई छांट है, न कोई एक अंधा कानून चल रहा है। ये अंधा कानून से काम चलता है कहीं? 31 जुलाई को हरियाणा के नूह मेवात में जिस तरह से कम्युनल वायलेंस हुआ और काफ़ी लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, काफ़ी क्षति हुई, उसके बाद ये बताया जा रहा है और जो सूचना आई कि भरतपुर जिला जो हरियाणा से सटा हुआ है वहाँ पे भी हालत ख़राब ना हो, इसलिए काफ़ी शांति व्यवस्था और लोगों ने एक सपोर्ट किया कि यहाँ सब कुछ शांति का माहौल रहा। प्रशासन ने नेटबंदी की लेकिन उसको भी बहाल कर दिया क्योंकि यहाँ पे शांति व्यवस्था थी। धारा 144 जरूर लगी हुई है। राजस्थान का भरतपुर जो जिला है वो हरियाणा से सटा हुआ है। खासकर वो जो वायलेंस हुआ था उसमें भरतपुर के 4 लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया था, वजह क्या थी, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये हम आए हैं, पहाड़ी थाना इलाके का गांव है सावलेर गांव में आए हैं। यहाँ के जो 3 लोग थे जो ट्रक ड्राइविंग करते थे, वहाँ से लौट रहे थे और लौटने के बाद हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। क्या मामला था वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उनके परिजन हैं यहाँ पे तीनों के। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। ये क्या मामला था, उनको क्यों गिरफ्तार किया हरियाणा पुलिस ने? वो गाड़ी पे जा रहे थे, तीनों बंदे। नाम क्या थे उन तीनों के? एक का नाम तो सलीम है, एक का नाम अशफाक है, एक का नाम साबिर है। वो तीनों बच्चे गाड़ी पे जा रहे थे और गाड़ी उनकी तावड़ू में खड़ी थी। जब वहाँ से जा रहे थे उनको रास्ते में उन लोगों ने पकड़ लिया, रास्ते में पकड़कर उनको डाल दिए थाने के अंदर। 3 दिन तो उनका पता ही नहीं दिया कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हमने अपने पहाड़ी थाने में भी एप्लीकेशन लगाई, पहाड़ी थाने में जाकर भाई हमारे जो बच्चे हैं 3 दिन से 2 दिन से लापता हैं। तीसरे दिन जब हमें वहाँ नूह जाकर उन मालूम हुआ कि भाई वो पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिए हैं। उन पर कोई मुकदमा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो अपने खाने कमाने के लिए, बच्चों के लिए वो जा रहे थे गाड़ी पर जा रहे थे। ये उसी दिन गए थे क्या? 31 को गए थे जी। और जब कहा यहाँ से मैं 10 बजे अपने भाई को छोड़कर आया था, 31 को जब गए थे वहाँ मालूम हुआ कि झगड़ा हो रहा है। वहाँ से जाने के बाद जब उरई का जो खेड़ा मोड़ पड़ता है, खेड़ा मोड़ के पास से उनको बगदा दिया, भाई तुम अपने घर के लिए आ जाओ, जब यहाँ झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है। तो मैंने फ़ोन किया रिश्तेदार ये अडबर में, वहाँ उसको लेकर गए। वो हमारे मामा लगते हैं, सद्दीक मामा, उसको लेकर गए वहाँ से और फिर रात भर वहीं रहे हुए। बिल्कुल, और भी हैं, उनसे बात करेंगे। जो 3 लोग आपके गांव के हैं, आपके परिजन हैं, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। क्या है मामला? क्या वो उसमें शामिल होने गए थे या फिर क्या कर रहे थे? ना साहब, वो तो गाड़ी चला रहे, तीनों बालक ट्रक चलाते हैं। हाँ, ट्रक चलाते। कहाँ से गिरफ्तार कर लिया था उनको? वो नौ से कर रहे हैं जी। वो जब वो घर पे आ रहे थे या जा रहे थे उस समय? अभी तो पता ना साहब, जा रहे हैं मेरे हिसाब से तो, या आ रहे हैं। यानी कि परिजनों का आरोप है कि जो 3 लोगों को, हमारे लोगों को, इस गांव के लोगों को गिरफ्तार किया हरियाणा पुलिस ने, वो गलत था क्योंकि वो ट्रक चलाते हैं और ट्रक गाड़ी पे जा रहे थे, एक उनमें से आ रहा था, इस तरह की बातें हैं और रास्ते में से हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इस चीज़ को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी व्याप्त है। कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे ये जो 3 गिरफ्तार किए हैं आप गाँव के लोग? जी, क्या है मसला? ये गाड़ी चलाते हैं अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को। तो इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी तावड़ू में, गाड़ी जा रही थी इनकी भर के, उसको ये छोड़ कर आ गए थे घर के लिए। जैसे इनको मालूम हुआ कि नूह में झगड़ा हो गया तो ये इन्हें घर के लिए फ़ोन किया। तो घर वालों ने कहा कि भाई यहाँ झगड़ा हो रहा है, तुम वापस घर के लिए आ जाओ। तो ये उस टाइम 31 तारीख को वापस आ गए। फिर दूसरे दिन ये फिर गए हैं, वो जो गाड़ी पर जा रहे थे। तो गाड़ी पर जाते हुए इनको रास्ते में ही नूह में, ये अंदर बड़े भी नहीं थे, बाइक से जा रहे थे, तो इनको पुलिस ने उठा लिया। बिल्कुल, ये तो कहानी यहाँ तक है। और सर, आप बोलेंगे? अच्छा, आप बोलेंगे काका जी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हरियाणा में जो हिंसा हुई, जो बवंडर हुआ, जो उत्पात हुआ, क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? ये होना तो ना चाहिए। ये मतलब हाँ, क्यों हो पाया ये? अभी इसकी तो हमने जो ये बात है तो हम ज़्यादा ना कर सकें, हम तो इन बच्चा आने के कह सकें जो अपना गया। बिल्कुल, आपको लगता है कि इस तरह की हिंसा जो हुई हरियाणा में, क्या था ये प्रोग्राम? क्या लोग कह रहे हैं साजिश थी पहले से? इसका पता नहीं साजिश है या क्या है।
उन लोगों ने कहा नाम है वो न्यूज़ पर गलत अल्फाज छोड़े, इस वजह से वो हिंसा भड़की। उसके बारे में लोग बता रहे हैं। इसके बारे में और आगे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे गए हैं वो बच्चे बेकसूर हैं। उनको भाई उनको छोड़ा जाए, उनके लिए इंसाफ मिले। ऐसा नहीं कि बगैर कसूरवारों को पकड़ा नहीं जा रहा है, बगैर कसूरवारों को उनको पकड़ा जा रहा है और उनको थाने में बंद किया जा रहा है, उनको पर धाराएँ लगाई जा रही हैं। नहीं कोई छांट है, न कोई एक अंधा कानून चल रहा है। ये अंधा कानून से काम चलता है कहीं? ऐसा नहीं। इसलिए हमें तो जल्द से जल्द हमारे बच्चे बाहर आ जावें। कई बार तो ये भी एक चर्चा चल रही थी कि जुनैद नासिर का जो हत्याकांड हुआ था और उससे भी लोग नाराज थे। हाँ, नाराज थे, उससे भी लोग नाराज थे भाई। जब नासिर और जुनैद का जो कांड हुआ था उससे लोग काफ़ी नाराज हैं भाई। जैसे किसी आदमी को जला देना, किसी को क्या नाम है यानी जिंदा गाड़ी के अंदर, यानी पहले उनको मारना फिर उनको जला भी देना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? कौन सा मजहब सिखाता है इस बात को? ये तो कहीं भी नहीं है भाई। मार दिया तो उनको उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाए, और उनको जिंदा जला दिया।